ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को खौफ बैठाया जा रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं किसी हद तक कहना ठीक है। जिस तरीके से संभल के हालात हैं, 5 लोगों की हत्या हो जाती है और वहां पर अभी तक जिनकी हत्या हुई है उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनके कातिल कौन थे ये अभी पहचान नहीं पाए हैं और न परख पाए हैं। तो जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई भाजपा कर रही है ये बहुत ही गलत है। तो लगातार संभल हिंसा के बाद मुसलमानों को प्रताड़ित करने की खबरें आ रही थी और उसके बाद 5 लोगों की हत्या भी हुई। आप सबने देखा किस तरीके से वहाँ पे राजनीति भी हुआ। लेकिन बहरहाल सबके बीच एक तस्वीरें सामने आ रही कि अब बुलडोजर कल के डेट में चला दिया गया संभल के लोगों के घरों के ऊपर। क्या कुछ देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था बुलडोजर पर और जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई चल रही है ये संविधान के खिलाफ है। जिस तरीके से भाजपा सरकार संभल वाले पूरे प्रकरण में फेल हुई है और प्रशासन फेल हुआ है। अब प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है और देश में जिस तरीके से ये अराजकता फैलाई है और जो संभल दंगा हुआ है और 5 लोगों की हत्या हुई है, ये सीधा सीधा सवाल सरकार पर है और प्रशासन पर है। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल हुए, जिसका नतीजा ये है कि वहां पर 5 लोगों की हत्या हुई और देश को जलाने की साजिश की गई। लेकिन अब जो लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए और एक धर्म को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन दलील दे रहा लगातार जिस तरीके से हर मसले पर प्रशासन क्या कह रहा है कि इस बार मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के घर को आगे बनवाया, कब्जा किया, इस तरह का उन्होंने बयान दे रहे हैं। वो देखिए, सारी चीजें ठीक होती हैं जब कोई मामला ऐसा आ जाता है, कोई संज्ञान में आ जाता है तो वहाँ अवैध तरीके से हो जाता है। तो देखिए, भाजपा जिस तरीके से बिल्डोजर नीति से काम कर रही है, अभी आपने परसों देखा फतेहपुर में मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाकर और लोगों के घरों को तोड़कर और नफरत फैलाकर और देश को बांटने की जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक दावा करते हैं कि कठोर सरकार है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से स्टेट नहीं संभल रहा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान था पिछले दिनों कर सबको सीधा कर देंगे। देखिए, सीधा किसे करेंगे? मैंने कहा था पहले जज साहब को सीधा कीजिए जिन्होंने फैसला दिया। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों से चूक हुई है उनको सीधा कीजिए। उसके बाद जो वकील साहब के साथ भीड़ थी, जो नारे लगा रही थी, जो उग्र कर रही थी माहौल को, उनका सीधा कीजिए। पत्थरबाजों को सीधा कीजिए। लेकिन सीधा करने के चक्कर में देश के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और गलत तरीके से उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की साजिश की जा रही है। और 2500 लोगों के खिलाफ जो अज्ञात मुकदमा लिखा है, 12 लोगों को नामजद किया और तमाम सैकड़ों लोग जेलों में हैं। तो ये सरकार की एक तरफा कार्रवाई है और ये तानाशाही है। संभल के सांसद वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच खौफ पैदा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए, वही है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को खौफ बैठाया जा रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं किसी हद तक कहना ठीक है। जिस तरीके से संभल के हालात हैं, 5 लोगों की हत्या हो जाती है और वहां पर अभी तक जिनकी हत्या हुई है उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनके कातिल कौन थे ये अभी पहचान नहीं पाए हैं और न परख पाए हैं। तो जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई भाजपा कर रही है ये बहुत ही गलत है। लेकिन लगातार देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा है। इस बीच परसों की खबर आ रही थी, परसों की एक इलाहाबाद कोर्ट के जज हैं शेखर यादव, वो भी कह रहे कि हम जो भी फैसला करेंगे, देश में जो भी फैसला होगा कोर्ट संविधान के द्वारा वो बहुसंख्यक को देख के फैसला होगा। देखिए, ऐसी मानसिकता के जज हैं। हम देखिए उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जो भी संवैधानिक कुर्सी है और एक वो न्याय की उम्मीद की कुर्सी है। लेकिन उस कुर्सी पर ऐसे मानसिकता के लोग बैठे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। जिस तरीके से उनके जो बयान था, उन्होंने कटमुल्ले भी कहा और तमाम तरीके की बातें कही और उन्होंने बहुसंख्यक की और अल्पसंख्यक की बात की। ये बताइए, इस देश का नागरिक नहीं है अल्पसंख्यक समाज? अल्पसंख्यक में कई सारे समाज आते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो उन्होंने ये बात कही है और एक ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिससे लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं, जिससे अपने विश्वास की उम्मीद लगाते हैं, अगर ऐसी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो आप सोचिए, देश को तोड़ने की बात की जा रही है। और जब ऐसे लोग न्यायालय में बैठेंगे, उन कुर्सियों पर बैठेंगे, तो हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? जो लोगों की मानसिकता ऐसी दर्शाती है, तो क्या आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? जो व्यक्ति ऐसे पद पर हो और ऐसी सभा में, सार्वजनिक सभा में ये बात कहता हो, तो मुझे संदेह है कि उस व्यक्ति ने जितने भी फैसले किए हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने, जो जज साहब हैं, देखिए मैं उस कुर्सी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उस कुर्सी में ऐसी जहरीला की मानसिकता के जो लोग हैं मैं उनका सम्मान नहीं करता। तो मैं मांग करता हूँ, उन्होंने जितने भी फैसले दिए हैं, जितने भी केस उनके अंडर में आए हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए। पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने सही फैसले किए और कितने गलत किए। जब इस तरह का संविधान में बैठा हुआ व्यक्ति या जज या वकील इस तरह का बयान देता है, क्या लगता है कि इसके पीछे कोई ताकत है? देखिए, ताकतें तो है ही सर। आजकल क्या है, जो भाजपा के रिलेटेड लोग हैं, भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो एक धर्म के खिलाफ टारगेट करते हैं और जो देश में नफरत फैलाते हैं, भाजपा के लोगों का उनसे रिश्ता होता है।
तो जो व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। और सर ये देखिए देश कहाँ चला गया, देश किस दिशा में चला गया। एक उम्मीद होती है हर व्यक्ति को कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा, मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। जब इंसान की कचहरी ने, अदालत ने, कोर्ट नहीं सुन, कोई नहीं सुनता तो उसकी कोर्ट सुनता है। और गरीब से गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। तो कोर्ट में जब ऐसे लोग बैठेंगे तो सर न्याय की उम्मीद नहीं लगा जा सकती। उनके इस बयान से पूरे देश का मन टूटा है और संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाले लोगों का मन टूटा है। और इस तरीके से लगातार मंदिर खोजो अभियान चल रहा है देश भर में। अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे लगातार लोग लिख रहे हैं कि मस्जिदों को खोदो और उसके नीचे जितने भी मंदिर है दोबारा से उसको बनाया जाए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो आप लोगों की जामा मस्जिद है दिल्ली की, उसकी सीढ़ियों के नीचे ही मंदिर है। देखिए सर, जब एक मूलभूत मुद्दों से जब ध्यान भटकाना होता है तो धर्म का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरीके से ये लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर जो मस्जिदों के नीचे मंदिरों की याचिका लगा रहे हैं, दरगाहों के नीचे याचिका लगा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। और जो ये फैसले दिए जा रहे हैं सर, जो याचिकाएं डाली जा रही हैं, जो लोग याचिकाएं लगा रहे हैं, वो 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और देश के संविधान को और कानून को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से देश में लाखों केस पेंडिंग होते हैं, उन पर सुनवाई नहीं होती, फाइलें गुम हो जाती हैं, धूले चढ़ जाती हैं। लेकिन जहां दो धर्मों की आस्था का मसला होता है तो ये लोग उन मुद्दों को उठाते हैं और देश का माहौल खराब। लेकिन अभी तो मानिए ना, मुगलों ने जैसे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया था, जिसमें से एक बाबरी मस्जिद था। देखिए सर, मुगलों ने क्या किया ये बताइए। बाबर को लोग आक्रमणकारी कहते हैं। बाबर ने अगर गलत किया, उसकी सत्ता थी, वो पावर में था, उस पर गोला बारूद था, तमाम लश्कर था। अगर उसने अपनी सत्ता रहते हुए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए तो बाबर गलत था। लेकिन अगर वही चीज भाजपा कर रही है, भाजपा के राज में हो रहा है, तो गलत है। भाई हमने 500 साल या 800 साल पहले नहीं देखा वहां मस्जिद थी नहीं थी। लेकिन जो बाबरी मस्जिद का मामला था 1992 में, वहां पर मस्जिद तोड़ी गई और 2024 में मंदिर बना है, ये सबने देखा। अगर कोई उस पर कल याचिका लगाए, देखिए ये सिर्फ माहौल खराब किया जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है। तो राजनीति होनी चाहिए, हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर होनी चाहिए। धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटने देंगे। देखिए ये देश सबका देश है, ये हिंदू भाइयों का भी है, मुस्लिम भाइयों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। हर धर्म हर जाति का ये देश है। तो इस देश को हम न टूटने देंगे, न झुकने देंगे और न बिखरने देंगे। लेकिन आप बीजेपी पर टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने के फैसला जो भी आ रहा है, सर्वे का फैसला हो, कोर्ट से फैसला आ रहा है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, एक जज महोदय जो उन्होंने बयान दिया, बात यहाँ सवाल उठता है। हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं, उस पद का सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद पर कैसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, कैसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, ये आपने सुना। तो सर देखिए, हम कानून में और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो सर वो क्या फैसला करेंगे, वो क्या न्याय करेंगे। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करे, एक धर्म को टारगेट करे, उनके खिलाफ अपशब्द बोले, तो क्या न्याय की उम्मीद लगाई जाएगी। तो देखिए जो भी हो रहा है देश में, ये बहुत गलत है। ये सोचने का विषय है कि देश कहाँ जा रहा है। देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। जो हमारी मूलभूत मुद्दे थी, जिस लिए राजनीति होती थी, उन मुद्दों को बिल्कुल बेदखल कर दिया और धर्म के मुद्दों को उठाकर इनको लोगों को बरगलाकर ये मूलभूत मुद्दों को दबा। क्या फिरोज गामा को संविधान पे विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है। मैं देश के संविधान पर, कानून पर विश्वास रखता हूँ। आपने जो उद्देशिका है संविधान की, वो क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे तथा उसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे अधिकार हैं। तो देखिए, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ सड़क से लेकर जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ाई को लड़ेंगे और हम गलत नीति का विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। आपके कौम के लोग लगातार पत्थरबाजी करते हुए तस्वीरें आती, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते? सर मैंने क्या कहा, मैं गलत का समर्थन नहीं करता। अगर मुसलमान पत्थरबाजी करता है, उसको चिन्हित कीजिए, उसके खिलाफ FIR कीजिए, उसको जेल में डालिए, उसको जो न्यायालय से जो भी सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 5 लोगों ने अगर पत्थरबाजी की, 2500 लोगों पर मुकदमा लिख दिया। देखिए, हर समाज में 2 से 4% लोग गलत है, तो पूरा समाज गलत नहीं होता। कुछ लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि पूरा समाज गलत है। तो हम समाज के
उन लोगों के खिलाफ है जो गलत है। अगर जिसने पत्थर चलाए हैं उनको सजा मिलेगी, लेकिन गोली चलाना और लोगों के घर तोड़ना ये संविधान के खिलाफ है सर। लेकिन अभी तो कई मुसलमानों को कि संविधान पे बिलीव करें, कोर्ट पे विश्वास रखें, पत्थर का सहारा न लें। देखिए सर, कोर्ट का सम्मान है, हर चीज का सम्मान है, लेकिन जो संभल वाला मामला था उसमें आपने देखा सर, 1-2 दिन पहले उस पर सर्वे हो जाता है, 2 दिन के बाद अचानक से बिना किसी प्लानिंग के आप सर्वे कराने चले जाते, और सर्वे टीम के साथ वो लोग कौन थे जो नारेबाजी कर रहे थे, माहौल को गुर कर रहे थे, दूसरी तरफ से पत्थर चल जाते हैं। देखिए, माना अगर 5 लोगों ने पत्थर चलाए और 5 लोगों ने नारेबाजी की तो माहौल तो उन्होंने खराब किया, इस पर जवाबदेही बनेगी प्रशासन की। जब इतना संगीन मामला था तो उस एरिया को सील करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, प्रशासन की चूक है और सरकार की विफलता है। कल के दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे का फिरोज गामा समर्थन करेंगे? इस सर्वे सर, जब 1991 का प्लेस वर्शिप एक्ट है उसमें साफ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जो भी धार्मिक स्थल है वो उसी स्थिति में रहेगा, और उस पर जिसका नियंत्रण है वो उसी पर रहेगा, उसके खिलाफ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, कोई याचिका स्वीकार नहीं की जाए। तो फिर सर क्या हो रहा है? हर व्यक्ति कानून में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हैं, ये बताइए, इस देश में लाखों मस्जिदें हैं, लाखों मंदिर हैं, क्या सिर्फ हम विवाद उन जगहों पर करेंगे जहां दूसरे के धर्म की आस्था है? अरे लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई कब तक लड़ोगे? जो देश की बेसिक लड़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, नौकरियां हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, हर चीज पे ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पर लड़ाई कौन लड़ेगा? इस पर याचिकाएं कौन डालेगा? तो देखिए सर, देश को गुमराह किया जा रहा है, और ये चंद लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हजारों की लाखों की तादाद में, चंद लोग हैं जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। तो जनता इस देश की जागरूक है और यहाँ भाईचारा बना हुआ है। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, यहाँ हर समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखिए, अगर 100 लोगों में 2 लोग खराब है तो आप पूरा समाज गलत नहीं कह सकते। तो ये लोग जो कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये धरती गांधी जी की धरती है, अशफाक उल्लाह खान की धरती है, अम्बेडकर जी की धरती है। तो इस धरती को ना हम झुकने देंगे ना मिटने देंगे। हम गलत नीति के खिलाफ सड़क पर लड़ेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे।